सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप, अदरवाइज दिस इज चैप्टर नंबर 2। आपके अगर बुक की हम बात करें, बुक में दिस इज चैप्टर नंबर 2। अगर हम पार्टनरशिप सारे ब्लॉक की बात करें उसमें चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें फंडामेंटल्स की बात करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक्स। तो बेसिक पॉइंट्स हमने while preparing the books of accounts जो हमने ध्यान में रखने हैं उनकी हम यहाँ बात करेंगे। Before going to those basic points, I want to recall the meaning of partnership. आपको याद होगा पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस organization in which two or more partners, more means limited to 50 members, 2 to 50 members, they participate, they join together to form a firm for profit motive. नंबर ऑफ पार्टनर्स, देन हमने ये सारा टॉपिक 11th वाला ही है जहां हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी आपको याद होगा पढ़ी थी। एंड अगर पार्टनर कोई फर्म में पार्टनरशिप फर्म में है तो ही हैज द राइट, वेरियस राइट्स आर देयर, ही हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, he has the right over the assets and liabilities of the business, he has the right to check the books of accounts of the business, he can participate in the day-to-day activities of the business, every right he is having because he is a partner in the firm. अगर हम बात करें तीन पार्टनर्स हैं A, B and C किसी फर्म में, individually they are known as a partner, partner A, partner B and partner C. Collectively they are known as a firm, partnership firm. Done? Right? So this is about partners and partnership firm. एक हमें टॉपिक 11th में आपको याद होगा हमने किया था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, बिफोर दैट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड मेरिट्स वगैरह ऑफ पार्टनरशिप। ये टॉपिक सेम ही है जो हमने 11th में किया हुआ। मीनिंग मैंने आपको बता दी है, फीचर्स भी 2 दिन डिस्कस कर लिए हैं हमने जिसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। एक फीचर थी आपको अगर याद हो तो म्यूचुअल एजेंसी, याद है किसी को? म्यूचुअल एजेंसी अगर किसी को ये याद हो, ये एक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है एक वन मार्कर सी, तो वन मार्कर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी। इसके ऊपर एक वन मार्कर न्यूमेरिकल बन जाता है। किसी को याद है म्यूचुअल एजेंसी? यस बेटा, मिताली। If anyone did wrong thing, then other will be dependent on that person. आप रिपीट करोगे बेटा एक बार दोबारा प्लीज? If anyone, if any person did wrong thing, then other will be dependent on that. yes, only in case of wrong deeds, right? नहीं Right. ठीक कर रहा है फिर नहीं। If any partner did anything, then other will be dependent on them. yes. हमने यहाँ नेगेटिविटी की बात नहीं करनी है मिताली, सिर्फ रोंग की बात नहीं करनी। सपोज आप बात कर रहे हो कि बी ने कुछ गलत कर दिया तो ए और सी के ऊपर है, बिल्कुल सही बात आपकी। अगर बी ने कुछ ठीक किया, सपोज बी ने कहीं पैसा लगाया, उस पैसे से प्रॉफिट हो गया, तो क्या वो अकेला बी एंजॉय करेगा या ए, बी और सी तीनों एंजॉय करेंगे? तो ऑफकोर्स वो तीनों एंजॉय करेंगे। तो सिर्फ गलत बात की बात नहीं करनी है, ठीक बात की। मीन्स एनी एक्ट डन बाय वन पार्टनर is binding on other partners also. It is binding on other partners also. Whatever has been done by any one partner. This is mutual agency. Mutual agency means that every partner is an agent of other partner. Every partner is an agent of other partner. Means B is doing on behalf of A and C also. If suppose A does something, right or wrong अलग बात है, A does something that is binding on B and C also, and if C does something that will be binding on A and B also. Means any partner out of all the partners, if any partner is doing anything that will be binding on other partners also, this is mutual agency, which means every partner is an agent of other partner and every partner is the principal of other partner. If A is doing something on behalf of B, A is the agent, B is the principal. If B is doing something on behalf of firm, then B is agent and A and C are principal. Similarly, C is agent and A and B are principal. Every partner is agent also,
and every partner is principal also of other partners. This is mutual agency because every partner can bind other partners by his or her own acts. He can bind other partners. Then एक हमने टर्म पढ़ी थी पार्टनरशिप डीड. ये कोई मेरे को बता सकता है क्या होती है पार्टनरशिप डीड? 1 2 3 ओनली 3. यस अदिति. Sir, it is a written document in which details of the partnership is written. Yes, it is a document in which terms and conditions of partnership form. बिल्कुल ठीक है अदिति आपकी बात. In which terms and conditions of partnership are mentioned. है ना? पार्टनरशिप फॉर्म आर मेंशन कि पार्टनरशिप जो है वो किन बेसिस पे चलेगी पार्टनरशिप वो मेंशन किया होता है उसमें. फॉर एग्जांपल फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स का नेम एड्रेस वहां पे लिखे जाएंगे, वो ऑफ कोर्स लिखे जाएंगे. मोस्ट इंपोर्टेंटली कौन कितना पैसा लगाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय द पार्टनर. कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स क्या होगी. अगर सपोज 2 पार्टनर्स हैं तो रेशियो विल बी इक्वल 1:1 होगी और इट विल बी से 2:1 और इट विल बी 3:2 और 4:1 और एनी रेशियो वहां पे क्या रहेगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन देयर. तो उसके बाद अगर पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया हुआ बिजनेस में कैपिटल, क्या उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इफ इट विल बी प्रोवाइडेड देन इट विल बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो उससे चार्ज किया जाएगा अगर वो होगा तो पार्टनरशिप की भी मेंशन किया गया हो. क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कोई पार्टनर टाइम ज़्यादा डिवोट कर रहा है उसको सैलरी मिलेगी, कोई पार्टनर सेल बड़ी कर रहा है उसे कमीशन मिलेगी. जो रिटर्न एग्रीमेंट है उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पार्टनरशिप डीड में होती है. सपोज किसी फर्म में 10 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में. अब उन 10 में से बैंक अकाउंट कौन मैनेज करेगा, हु विल बी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. अब 10 के 10 थोड़ी चेक पे साइन करेंगे, तो उन 10 में से कोई 1 कोई 2 या कोई 3 जो है वो बैंक में साइन करेंगे चेक वगैरह पे डॉक्यूमेंट्स पे. वो 2-3 कौन से होंगे वो वहाँ मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में. मीन्स पार्टनरशिप डीड वो सारी टर्म्स कंडीशंस दिखाएगी जिसके ऊपर जो ये फर्म है ये बेस रहेगी. डन. So the point is, suppose A and B partners थे, rather फ्रेंड्स थे, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर ली एंड विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड. बिकॉज फ्रेंड्स थे, प्यार बड़ा था आपस में कि चल यार ऐसा कर, है ना, 5 लाख रुपया तू लगा और 2 लाख मैं लगाता हूँ, 7 लाख से हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. पैसा लग गया, बिजनेस शुरू हो गया. तो साल के बाद जो है वो अब टाइम जो है वो ए कहता है कि पैसा मैंने लगा दिया है, मेरे पास टाइम कम है. बी कहता है कोई बात नहीं, टाइम मैं मैनेज कर लूंगा, पैसा जो है तू लगा दे, ज़्यादा टाइम मैं देख लूंगा, मेरे पास टाइम है, बिजनेस टाइम मैं दे दूंगा. तो उसने जो था वो टाइम लगाना शुरू कर दिया, उसने पैसा लगा दिया. 2 लाख इसने लगाया, 5 लाख ये लगाया, 7 लाख उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर. एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हो गया उनको, सपोज 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का. अब यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया, पार्टनरशिप डीड नहीं है, यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया. जो 1 लाख रुपया है ये किस रेशियो में शेयर किया जाएगा. ए कहता है कि मैंने लगाया 5 लाख रुपया, बी ने लगाया 2 लाख रुपया, तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आपने लगाया 2 लाख रुपया था, मैंने ज्यादा पैसा लगाया, तो बिजनेस जो है वो चला, प्रॉफिट हुआ. बी कहता है कि तूने चाहे ज्यादा पैसा लगाया, मैंने चाहे कम लगाया, टाइम किसने दिया, है ना. ए ने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास, ए ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था. टाइम बी दे रहा है. ए कहता है कि जब तेरे पास पैसा है, सिर्फ पैसा ही है ना, बिजनेस चला कौन रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज बिजनेस कर कौन रहा है. अगर मैं ना होता तो तेरा पैसा ही रहता, बिजनेस ना बन पाता, प्रॉफिट ना हो पाता. और ज्यादा प्रॉफिट ए बी कहता है मेरे को मिलना चाहिए, और दोनों अपनी जगह पे सही है. पैसे के बिना बिजनेस नहीं होना था, टाइम के बिना बिजनेस नहीं होना था. पैसा इसने लगा दिया है, टाइम इसने लगा दिया है. अब डिस्प्यूट आ गया, कौन कितना शेयर करेगा. पॉइंट इज, डिस्प्यूट क्यों आया, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी, कहीं लिखा नहीं हुआ था. अगर लिखा होता, जो लिखा होता वो कर लेते. इस केस में
जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ईयर किसी को याद है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ईयर, यस केतन? 1932। 1932। इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, गुड केतन, इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगी। कौन सी प्रोविजंस? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर डीड ना हो, डिस्प्यूट आ जाए, तो उस डिस्प्यूट को सेटल कैसे करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन मार्कर्स इन दिस टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आराम से एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। ये हम 5 पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे, उन 5 पॉइंट्स में आराम से एक वन मार्कर 5 बन रहे हैं, मतलब आराम से आप जाते है ना। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछने हो पार्टनरशिप में से, यहाँ स्टार्ट करना, इन 5 में से एक पॉइंट जरूर आना चाहिए वन मार्कर। करें स्टार्ट। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। कंटिन्यू विद द सेम। नाउ विल डिस्कस रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे हमने पहले ही बात करी, डीड नहीं थी, डिस्प्यूट आ गया, what will be the rules which will be applicable, and जैसे हमने पहले बात करी है, rules are mentioned in the Indian Partnership Act 1932। dispute वाले केस में ये होगा। फाइन। फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट विल बी इक्वल। लिख लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल मीन्स अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1, 4 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। ठीक है, 2 पार्टनर 50-50%, 4 पार्टनर्स 25% ईच, उस हिसाब से इट विल बी इक्वल irrespective of the capital contributed by the partner, irrespective of this case। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ए ने लगाया 5 लाख रुपया, बी ने लगाया है 2 लाख रुपया, who will get how much? आंसर इट प्लीज। 5 लाख लगाया था ए ने, 2 लाख लगाया था बी ने, प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज। 50,000। हाँ जी, संयम। 50,000 each, sir. 1000 each। It will be equal irrespective of capital contributed। 5 लाख 2 लाख देखना ही नहीं है, वो नहीं देखना है, चाहे किसी पार्टनर ने सारा पैसा लगाया हुआ हो, किसी ने कुछ भी लगाया हुआ हो, अगर डीड नहीं है, उस केस की बात है, इट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है, चाहे वहां पे लिखा हो कि 90% मेरा, 10% मेरा, हमें भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आनी है कि रूल्स तब अप्लाई होने हैं जब उसने कह दिया कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। इट विल बी इक्वल। सेकंड पॉइंट, नो सैलरी और कमीशन, no salary will be paid to the partner। No salary will be paid to the partner, no commission will be received। salary or commission to partner, keep in mind, not salary to employee or commission to salesman। उसकी भी बात हो रही है, पार्टनर की बात हो रही है। no salary will be given, no commission will be given। now in this case again same example, ए ने 5 लाख लगाया, बी ने 2 लाख रुपया लगाया। वो कहता है कि चलो प्रॉफिट रेशियो इक्वल है। ए कहता है कि जी मेरे को सैलरी चाहिए, मैंने टाइम को दिया, आपने टाइम नहीं दिया, सैलरी मेरे को चाहिए। नो सैलरी विल बी गिवन बिकॉज पार्टनरशिप डीड में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर बी ने सैलरी लेनी होती पहले, टाइम ज्यादा वो दे रहा है, तो पार्टनरशिप डीड बनी होनी चाहिए, तब वो सैलरी दे सकता था। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर सैलरी नहीं मिलेगी। भाई थर्ड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। No interest on capital will be provided। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो पहले पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, फिर मिलेगा, इसकी एब्सेंस में नहीं मिलेगा। सिमिलरली नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be charged। no interest on capital will be provided। no interest on drawings will be charged। and last point, one of the most important point, interest on loan by partner to the firm
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म एट द रेट 6% पर है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, उसके अलावा लोन दिया हुआ है, रीपेएबल है जो, उस पे अगर डीड ना हो तो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। वहाँ लोन वर्ड लिखा होगा, वहाँ एडवांस का वर्ड लिखा होगा, तब आपने वो पॉइंट करना है, अदरवाइज नहीं। एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर बाय फर्म टू द पार्टनर उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है 6%, उसका अलग है, उसका भी डीड में लिखा होगा तो मिलेगा। दिस इज इंटरेस्ट बाय पार्टनर टू द फर्म, जो फर्म के लिए लायबिलिटी है हम कह सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। ये 5 पॉइंट्स हैं जो रूल्स हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो और पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट आ जाए, तो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत कॉमनली क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, हम पहले भी यही बात कर रहे थे। वहां पर केस दिया होगा आपको, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ने पैसा इतना लगाया, बी ने पैसा इतना लगाया। ए वांट्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। B says it should be provided at the rate of 6% per annum. Who is right? No one is right. अगर आपने ध्यान से सुना हो मेरे को, I was talking about interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कहता है 10% मिले, बी कहता है 6% मिले, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। उसको साथ में कहना है सपोर्ट योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई कैसे करना है, आपने कहना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी इज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स, इक्वल प्रॉफिट रेशियो। साथ में आपने यही लिखना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये रीजन है उसका। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फ्रॉम सम नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहीं पे हो जाएगा। फिफ्थ मैं करवा दूंगा, डिस्कस कर लेंगे हम। फिफ्थ और सिक्स्थ ये हम डिस्कस करेंगे। 1 to 4 इसके हो जाएंगे, 1 मार्कर ही बन जाते हैं। देन इसके अलावा आपका सम नंबर 7 हो जाएगा, सम नंबर 7 हो जाएगा, सम नंबर 8 भी हो जाएगा। चलो 8 मैं करवाऊंगा, 7 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन जो फर्स्ट 4 की हमने बात करी है वो तो आपके क्लियर कट 1 मार्कर है, चाहे बुक पे ही हो जाएंगे वो तो, है ना। जो 7th है ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज ये बुक ये भी बुक पे हो सकती है। इसमें ये है जो अभी तक आप कर सकते हो, जितना हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड जो एक हमने टर्म की हुई है एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज, अगर किसी को याद हो ये वर्ड एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज, किसी को याद है? मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, ये हमने चैप्टर किया था +1 में प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, वहां पर कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ। यस केतन। Sir, appropriation is dependent on profit as it will only be given if profit occurred, and charge is no relation with profit as it is necessary to give. Jasmine, yes beta. So it was same that appropriation is given when profits are there and charges must to be paid. Yes, ठीक है बेटा। एप्रोप्रिएशन जो है डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स होंगे तो एप्रोप्रिएशन होगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगी। Whereas चार्ज जो है इट इज मस्ट बी पेड, ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करते। चार्ज क्या है, सैलरी पे टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज, ये चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ये चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये चार्ज है, ये चार्ज है। याद रखना ये बात, इट इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज व्हिच मींस इट इज मस्ट टू बी पेड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन है, these are appropriations, these are appropriations। ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती हैं, देने ही पड़ने। सॉरी, ये प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, देनी नहीं है, ऐसे बिना प्रॉफिट के नहीं देनी। जबकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है
इट इज अ चार्ज, इट हैज टू बी पेड। चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट्स हो चाहे ना हो, चाहे कम हो चाहे लॉसेस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। सपोज बिजनेस के पास प्रॉफिट है से 2 लाख रुपया, दिस इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो है 3 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन लोन है 3 लाख रुपया। 3 लाख का 3 लाख लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद चाहे फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस ही हो रहा दिया जाएगा। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट ऑन लोन ना होके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता 3 लाख, फिर 3 लाख ना दिया जाता, फिर वो 2 लाख ही दिया जाता, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट ही 2 लाख रुपए का है। जो एप्रोप्रिएशन है वो डिपेंड करेंगी हमारे पास प्रॉफिट है कि नहीं है। 2 लाख का 2 लाख मिलेगा, 3 लाख होता 3 लाख ही मिल जाता। प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट 2 लाख रुपया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कांट बी मोर देन 2 लाख, to the maximum it can be 2 lakh only because it depends upon the profits. There is a charge, जहां चार्ज की बात है, it has to be given. प्रॉफिट चाहे 2 लाख हो, प्रॉफिट चाहे कम हो, चाहे लॉस भी हो। तो मैंने पहले बात करी, अगर प्रॉफिट 2 लाख रुपया है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 2 लाख से कम भी हो सकता है, वो 2 लाख भी हो सकता है, वो 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। हर एक केस में वो दिया जाएगा। पहले बात करी 3 लाख रुपया है, 3 लाख दिया जाएगा। 1 लाख होता 1 लाख देते, और अगर ये प्रॉफिट ना होता, सपोज ये ऑलरेडी लॉस होता, मैं ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ मीन लॉस, ये लॉस होता, हम तब भी 3 लाख देते, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता, ये चार्ज है, ये डिपेंड ही नहीं करता कि आपके पास प्रॉफिट्स है कि लॉसेस है। चार्जेस आर मस्ट टू बी पेड। एप्रोप्रिएशन जो होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूँ और सैलरी कमीशन की बात कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन ये डिपेंड करेंगी, पहली बात तो करेंगी प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर लॉस है दी नहीं जाएगी, अगर प्रॉफिट है तो कंप्लीट सफिशिएंट है कि नहीं है, अगर कम है तो कम दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है। अगर 2 लाख प्रॉफिट है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 2 लाख हो सकती है। 4 लाख होगी 2 लाख दी जाएगी, 5 लाख होगी पार्टनर्स को 2 लाख दी जाएगी। अगर पहले ही हमारे पास लॉस हो, सपोज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन टू पार्टनर, बिकॉज दीज आर एप्रोप्रिएशंस। मेरी बात समझ रहे हो? यस अदिति। सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर्स ने फर्म को देना है ना, तो चार्ज वो किस सेंस में होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ने फर्म को देना बेटा, फर्म ने पार्टनर को देना, उल्टा है। लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, लोन बाय पार्टनर, इसको पढ़ो, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, दिस इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म, और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे, हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें क्या डिफरेंस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, अगर पार्टनर ने लोन लिया। लाइन क्लियर बोलना, इतने सुना मेरे को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, लोन और कैपिटल, बस। उसके बाद क्वेश्चन क्या है रिपीट करना प्लीज। सर फिर वो तो सेम ही हो गया। नहीं बेटा, वो सेम नहीं हुआ, वो सेम नहीं है। उसका मेन डिफरेंस ये है कि एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज है। दिस इज लोन, दिस इज कैपिटल। वो पैसा जो बिजनेस में उसने लगा दिया हुआ है, पक्का पैसा लगा दिया। ये वो पैसा है जो टेम्परेरी उसने दिया है बिजनेस में, कि ये बिजनेस में जरूरत थी 1 लाख रुपए की, तो कहता है कि उधार ले लीजिए मेरे से। आप बैंक से उधार लोगे, सपोज हम बैंक से लेंगे, बैंक ले रहा है इंटरेस्ट सपोज 8%, पार्टनर कहता है मेरे से ले लो 6% के हिसाब या 7% के। हमारे बिजनेस में फायदा हो रहा है, आप 1 साल के लिए लो, आप मेरे को बाद में पैसे वापस कर देना। एक तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई, बैंक फॉर्मेलिटी शो करता, एक हमारा इंटरेस्ट बच रहा है। उस केस में बिजनेसमैन जो है, जो पार्टनर्स हैं, दे कैन गो फॉर पार्टनर्स लोन। एक तो इजी है, एक इकोनॉमिकल भी है, सेम नहीं है, टोटली अलग है। ये कैपिटल है व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर परमानेंटली इन द बिजनेस। ये है लोन जो टेम्परेरी दिया है उसने, थोड़े टाइम के बाद वापस लेना है पार्टनर ने। और मेन पॉइंट वही है, ये एप्रोप्रिएशन रहेगी, ये चार्ज रहेगा,
यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो ये सैलरी है और जो सैलरी टू एम्प्लॉइज है तो दोनों सेम ही, तो सेम नहीं है। ये सैलरी जो है ये पार्टनर की है, वो सैलरी जो है वो एम्प्लॉइज की है। यहाँ पे जो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, यहाँ पे जो कैपिटल है ये इंटरनल फंड्स है, ओनर्स फंड्स है। याद है बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड्स की बात करें थे 11th में बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में, याद होगा आपको ना। ये ओनर्स फंड्स है। जो लोन है ये बोरोड फंड्स है, बोरो किया पैसा है। पार्टनर्स लोन बाहर का पैसा है, अपना नहीं, उधार लिया हुआ पैसा है ना, ठीक है। क्लियर, आई होप के अदिति क्लियर है बात आपको ये वाली। अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट था, सपोज नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपया, फर्म के दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपया, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है सपोज 60,000, जो 40 बच गया, इसमें ए का पैसा कितना है और बी का कितना है? हरिया प्लीज, हरिया प्लीज कर दो, बोल दो फटाफट, बोल दो फटाफट। 20,000 each. 20,000. क्योंकि जो बच जाएगा उसको वो इक्वल ले जाएंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर सपोज ये ऐसा ना होता, ये होता 60,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन भी 60,000, अब क्या होगा? Sir, no profit. No profit, no No, loss. sir. अगर ये होता सपोज 40,000, then 10,000 loss. 60,000 would be paid to 60,000 का लॉस, 10 इसका ए का और 10 बी का, ऐसे ही है। डन। अगर ये होता नेट लॉस से 40,000 का और इंटरेस्ट जो लोन है वो 60 का पहले ही पड़ा हुआ, अब 50,000 each. 1 lakh loss. 1 लाख का लॉस हमारे पास पहले ही नेट लॉस था। एक हमारा ओवर एक्सपेंस आ गया 60,000 का, नेट लॉस हमारा बन गया 1 लाख का, 50,000 ए का और 50 ही बी का, ऐसे ही हुआ। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, फर्स्ट एग्जांपल मैंने प्रॉफिट लिया था 1 लाख रुपए, सेकंड एग्जांपल में मैंने 60,000 का प्रॉफिट लिया, थर्ड एग्जांपल मैंने 40,000 का प्रॉफिट लिया, तीनों प्रॉफिट थे, और लास्ट में मैंने लॉस लिया 40,000 का। आप लोगों ने देखा कि 60,000 हर बार माइनस हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस ये प्रॉफिट था कि लॉस था, यहाँ प्रॉफिट था यहाँ लॉस था, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस वेदर सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल और नॉट, यहाँ पे सफिशिएंट थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे कम थे, यहाँ पे तो थे ही नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस हर बार 60 हजार रुपया ही माइनस किया हमने, उसके बाद जो बच गया वो चाहे प्रॉफिट था चाहे लॉस था, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर रेशियो। इट फर्दर शोज कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये चार्ज है, इन दिस वे इट विल बी ट्रीटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस। पहले क्या है जी, बाद में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये है ही चार्ज, जो चार्ज है वो देना ही पड़ना है, ठीक है। इसके बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका इसी के बेस पे। बाकी हम कल करेंगे इसको डिस्कस, किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, सेकंड क्लास